एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर निशाना साधा है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था सहित सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार फर्जी खबरों और प्रचार में बहुत माहिर है। 7% में आ गया है एमएसएमई उद्योग, मृत प्राय हो गया। लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 5.5% जो 2014 का हमारा बेरोजगारी दर था, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा छलांग लगाकर 9.6% तक पहुंच गया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के 111 विफलताएं हैं जो देश को पीछे ले गया। 44,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ उस वक्त अदानी समूह का था, आज वो 5.86 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ हो गया। मतलब 217% का उनका वृद्धि हुआ। 28,000 रुपए का सोना 2014 का, आज 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। ₹60 में $1 जो मिलता था, आज ₹86 में डॉलर मिलता है। जहां खाद्य सुरक्षा के नाम पर 24 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मिलता था, आज उनकी संख्या 80 करोड़ से पार हो गई। और कहते हैं 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से हमने उठा लिया। तो 24 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुंचाने वाले आज बोलते हैं 25 करोड़ को ऊपर उठा लिया। बेमिसाल या 11 साल की कई उपलब्धियों को लेकर हम सब जानते हैं 2014 में जब एनडीए की सरकार का गठन हुआ था, उसमें आप लोग भी सबको बहुत कुछ गवाह होंगे। उस समय हमने कहा था कि भाई ये एनडीए की जो सरकार है, ये देश के लिए घातक सरकार का निर्माण हुआ है, क्योंकि एनडीए का मतलब ही एब्रिविएशन उसका जो था वो नेशनल डिजास्टर अलायंस, माने राष्ट्रीय आपदा का आगमन वहीं से शुरू हुआ। हम लोग जानते हैं 2014 के बाद जो पहला आपदा का सामना हम लोगों ने किया था वो 16 में किया, क्योंकि 14 में बहुत सारे चीजें आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई युवाओं के साथ खिलवाड़। अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के कई नारे आए थे। काला धन वापस लाएंगे,
15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जाएंगे। ये बातें स्मरण में अभी तक है लोगों का। 2016 में पहला विपदा आया जिसको हम लोग सब कोई नोटबंदी कहते हैं। रातों रात संध्या 8 बजे जब ये घोषणा हुआ तो पूरे देश में हाहाकार फैल गया। नोट बदलने के नाम पर जो 1000 रुपये और 500 रुपये थे, जो 1000 और 500 रुपये थे, जो स्त्री धन के रूप में हर घर में छुपा हुआ होता था, वो सभी बाहर निकल कर आ गए और सैकड़ों लोगों ने बैंकों के बाहर कतार में लगकर अपनी जानें गंवाई। जो 1.5 साल चला लेकिन मोदी जी नहीं गए, ना कोई कार्रवाई की। जब भाजपा सरकार से समर्थन हटा तो सरकार गिर गई। अभी 3 महीने पहले मणिपुर जाने का, ट्राइबल के साथ आंख मिलाने का इनको हिम्मत नहीं। क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए हैं, उज्ज्वला दिए हैं। 1 सिलेंडर के बाद टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उसके पहले आवास नहीं बनता था? गिनाते कि अभी ओबीसी कितने हैं हमारे कैबिनेट में, तो ओबीसी कितने हैं आपके कैबिनेट में? तो ओबीसी को आपने क्या क्या लाभ दिया? पूरे आपकी ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितना है वो संख्या तो बता दीजिए। चाइना को अब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, ये कहा था मोदी जी ने। फिर जब झूला झूला रहे थे साबरमती में, तो याद है ना सियाचिन में क्या हुआ था? चाइना हमारे कितने किलोमीटर के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है। एक बार भी चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सामने आया। चौथा बड़ा इकोनॉमी हम बन गए कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। रामलला को उंगली पकड़ के लेके जब जा रहे थे मोदी जी, तब मालूम चला कि यह मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा। और रामलला जहां विराजमान थे वहां से 12 किलोमीटर दूर मंदिर बना। ये 11 साल का उपलब्धि। बोले 370 हटा दिया हमने। अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। चिन्मयानंद हो,
या वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, महिलाओं के आबरू को आपने समाप्त करने का काम आपके पार्टी के लोगों ने किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला, और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए, और पूरे 11 वर्षों में 75,000 किसानों ने आत्महत्या की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी। ये है आपकी उपलब्धि। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग अपमानित महसूस करते थे विदेशों में कि हमको भारतीय बोलने में शर्म आती थी। जब से मोदी जी विदेशों में गए तो लोगों को बड़ा गर्व का महसूस होने लगा। विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते थे, फिर 30 दिन कहा गया, फिर 5 महीने कहा गया। लोगों का क्या बुरा हाल था आप लोगों ने सब देखा। केवल लोगों पर इसका असर नहीं हुआ, इसका असर एमएसएमई पर भी पड़ा कि एमएसएमई में जहां नगद से मजदूर का काम होता था वो काम बंद हो गया, और एक क्रांतिकारी कदम हुआ। 1,000 रुपये काले धन के रूप में देखने को मिला था उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने उसको डबल करके 2,000 रुपया ला दिया। मतलब आपको 1 लाख चलने के लिए यदि 100 का नोट 1,000 वाला चाहिए था तो 50 नोट में ही 1 लाख रुपए लेके आप चल सकते। ये कौन सा इकोनॉमिक्स था उस समय? उन्होंने कहा था कि मैं हार्वर्ड से नहीं हार्डवर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। पार्लियामेंट का उनका स्पीच था, राज्यसभा। और फिर क्या हुआ कि उसमें चिप लगा रहेगा, काला धन पता चल जाएगा, जमीन के नीचे गाड़े जाएंगे, वहां से भी उठ के आ जाएगा। तमाम उलझुल बातें हुई, और उसके बाद नतीजा क्या निकला हम सबको मालूम है कि वो 2000 का नोट भी धीरे धीरे लोगों के पास से हटा लिया गया। 2014 के पहले हमारे देश का जीडीपी में एमएसएमई का जो योगदान रहता था वो लगभग 16% का था। आज वो घट